Welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 7, fractions. In previous video, we have done exercise 7.1. In this session, we will do some questions of exercise 7.2, which are based on these topics: types of fraction, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. And the second one is fraction on number line. हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे. तो जो 7.2 है इन्हीं आपके टॉपिक को कवर करती है. तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखते हैं. उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हमें पता है जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में. एक एग्जांपल लेती हूँ. हमारा 4/7 ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, और ये है हमारा डेनोमिनेटर. 4 हमारा न्यूमरेटर, 7 हमारा डेनोमिनेटर. ये हमारी फॉर्म किसकी है? फ्रैक्शन की फॉर्म. अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या कंडीशन होती है? जब भी कोई अगर हमारा जो न्यूमरेटर है वो किससे लेस देन हो? डेनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. क्लियर? प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहा जाता है? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन और स्मॉलर देन डेनोमिनेटर. अगर ये न्यूमरेटर स्मॉल है डेनोमिनेटर से तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसके और एग्जांपल्स लिखते हैं. 2/3, 5/9. तो ऊपर का नंबर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट मूव टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? व्हेन डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर. जब हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीन वो है कि जब हमारे पास डेनोमिनेटर स्मॉल हो तो और न्यूमरेटर ग्रेटर हो तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल है. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. 9/5. 9 हमारा क्या है? न्यूमरेटर. और 9 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है. 5 यानी हमारा क्या है? डेनोमिनेटर. व्हेन वेयर डेनोमिनेटर इज लेस देन, अगर हम ये चीज कहें कि वेयर डेनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसके बाद टर्न आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की. मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है एक कंप्लीट होल और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलकर बनता है. कैसे? अब आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे सपोज लिखा 5/1/3. तो ये जो मेरा है ये है मेरा कंप्लीट होल. क्लियर? और ये मेरा है पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन. कंप्लीट होल प्लस 1 प्रॉपर फ्रैक्शन. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर? अब हम जो है जो कन्वर्जन करते हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और मिक्स को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. मिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्प्रॉपर में. इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करते हैं मिक्स के अंदर. जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका कोई कन्वर्जन नहीं होता. अब हम ये देखते हैं कि हम इस चीज को कैसे शो करते हैं. ठीक है. अब मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है वो होती है QR/D. Q means quotient, R means remainder और D means जो हमारा डेनोमिनेटर होता है नंबर का, या हम कह सकते हैं डिवाइजर. अब इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं. ये हमारी किसकी फॉर्म है? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है. इसको मुझे जब कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में, मैंने अभी बताया मिक्स को हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और इम्प्रॉपर को मिक्स में. तो जो 3 है हमारा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 3 × 5. फिर क्या करेंगे? +2 अपॉन में 3. 3 × 5 = 15 +2 17. 17/3. तो हमारा ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. क्यों? क्योंकि हमारा क्या आ गया? न्यूमरेटर बड़ा आ गया. और न्यूमरेटर जब बड़ा हो तो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर को ही अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसी क्वेश्चन को देखो. जब मैं 17 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 × 5 = 15. 15 माइनस किया,
7 माइनस 5 क्या आया 2। मैंने आपको क्या बताया फॉर्म Q R अपॉन D, तो Q मेरा क्या है यहाँ पे 5, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 5। R मीन्स रिमाइंडर, R मेरा यहाँ क्या है 2, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 2। D मेरा यहाँ डिवीजर 3। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो इस टॉपिक के बेस पे मिक्स्ड को कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड आपकी एक्सरसाइज जो 7.2 है उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड इजीली हो जाएंगे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का वो ये है फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। जो गिवन फ्रैक्शंस है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दो एग्जांपल ले रही हूँ। एक मैंने एग्जांपल लिया 3/4 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का है, एक मैंने एग्जांपल लिया 5/3 जो कि इम्प्रॉपर का है। सबसे नोटिस करने वाली जो बात है, जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 ही और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इम्प्रॉपर हमारा ये कंपल्सरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो मैंने यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, आपने देखा होगा। अब हम चेक करते हैं कि मेरे पास मेरा डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर है 4 और मैंने आपसे एक बात बताई, प्रॉपर कहाँ लाई करेगा 0 और 1 के ही बीच में लाई करेगा। 4 है ना, इट मीन्स मुझे 0 और 4 को 4 पार्ट्स में क्या करना है डिवाइड करना है। अब 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे 1 2 3, ठीक है। मैंने 3 लाइंस को अभी टैग किया या ड्रॉ किया। अब देखो ये कितने पार्ट्स हो गए 1 2 3 4, क्लियर। 4 पार्ट्स में इक्वली हो गया। जितने पार्ट्स हो उनके बीच में उससे एक कम लाइन ड्रॉ कर देंगे, मीन्स इस डॉट का आप साइन लगा सकते हैं। 1 2 3, 4 था तो मैंने 3 कर दिया, क्योंकि उससे क्या होगा अपने आप ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 2 3 4, क्लियर। अब आपको कल मैंने एक चीज बताई थी वीडियो में इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर क्या है 4, तो क्या 0/4 को मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा क्या है ये 0 ही बनेगा। इसके बाद जो 0/4 के बाद अगला नंबर क्या होगा मेरा 1/4, ये वाला नंबर। नेक्स्ट 0 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाला नंबर मेरा क्या होगा 2/4, ये वाला नंबर मेरा क्या होगा 3/4 और ये जो लास्ट वाला नंबर है ये बनेगा मेरा 4/4। तो इट मींस 4/4 क्या होता है 1। अब मुझे रिप्रेजेंट करने को बोला क्या है 3/4, तो मैं 3/4 को इस तरीके से मार्क कर दूंगी। हो सकता है 3/4 को नेम देना पड़े हमें A पॉइंट, तो हम इस तरीके से उस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल लिया था 5/3 का। ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। इससे क्या होगा आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये नंबर मेरा कहाँ आएगा। चलिए हम है ना डिवाइड करते हैं 5 को 3 से। 3 1 जा 3, 3 में 5 में से 3 माइनस किया 2, तो रिमाइंडर मेरा आया 2। इसकी फॉर्म क्या बनी क्वोशिएंट यानी 1, रिमाइंडर यानी 2 अपॉन में डिवीजन, ये बन गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया एक होल पार्ट है 1, यानी ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब सेकेंड थिंग, ये चीज क्लियर हो गई क्योंकि हमारा होल पार्ट क्या आया 1 2/3, ठीक है। अब 1 से आगे जा रहे हैं ना हम, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। पार्ट्स कितने डिवाइड करने हैं इसमें, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो हमें 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। किसको, प्रॉपर के लिए हमेशा 0 और 1 लेंगे और इम्प्रॉपर के लिए हम उसको पहले मिक्स में चेंज करके देख लेंगे कि ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। हमारा ये नंबर आ रहा है 1 और 2 के बीच में, तो हमें कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है 3 के लिए करना है, तो 2 ऐसे कर दूंगी। अब ये अपने आप मेरा 3 में हो गया 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये डिनोमिनेटर क्या था 3। अब मैं यहाँ पे 1/, इसको 3 नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि हर नंबर को हम इक्वली ही डिवाइड करते हैं। नंबर्स के बीच में जो भी डिवीजन होता है वो इक्वली होता है, तो ये भी
इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, 0/3, फिर अगला 1/3, देन 2/3, 1 जो है हमारा क्या बनेगा 3/3, इसके बाद नेक्स्ट 4/3, नेक्स्ट 5/3, जो 2 है हमारा क्या बनेगा 6/3, 3/3 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6/3 डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हमारा जो है 5/3, 5/3 को हम इस तरीके से क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे। ठीक है, जो फ्रैक्शन और नंबर लाइन है उसके बेस पे जो मैंने आपको समझाया है, आप क्वेश्चन नंबर 1 इजीली कर पाएंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 का, और जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो आपकी एक्सरसाइज इम्प्रॉपर से मिक्स में और मिक्स के इम्प्रॉपर से कन्वर्जन से हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस ऑफ नंबर लाइन। तो इन्हीं के बेस में आप कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, 7.2। आई होप you got all the concept today we have learned. In next video I will meet you with a new topic, that is equivalent fraction. Thank you students.